हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि वैकेंसी किसी विभाग में 18 साल बाद भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है भाई। आज मैं आपसे एक ऐसी ही वैकेंसी के ऊपर बात करने वाली हूं जो 1 या 2 या 3 4 5 साल बाद नहीं, पूरे 18 साल के बाद आई है। तो ये तो बड़ा स्ट्रेंस है, ठीक है। पर लेकिन दोस्तों मैं बता दूं भैया, वैकेंसी है, कभी भी आ सकती है। हो सकता है पूरा ऑफिस भरा हो, रिटायर कम लोग हो रहे हो, है ना। तो भाई यहां पर कुछ ऐसा ही केस हुआ है, केस नहीं मतलब एक ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पर 18 साल के बाद वैकेंसी आई है। लास्ट वैकेंसी इस विभाग की जिसके बारे में आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, 2004 में आई थी। उसके बाद आज यानी कि इस साल आई है 2022 में। तो सोच लो भाई कितने साल बाद आई है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो भूगोल विभाग है यानी कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, उसमें ये वैकेंसी आई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं, ठीक है। छोटी मोटी चीजें यहां पे मैं आपको गाइड करूंगी। देखिए यहां लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में शिक्षकों की भर्ती है, ठीक है। तो भर्ती किसकी है? शिक्षकों की भर्ती है। साक्षरता यानी कि इंटरव्यू 7 दिसंबर से होंगे। तो ये इंटरव्यू बेसिस पर है। इंटरव्यू जो होंगे वो 7 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, 10 दिसंबर तक इसके इंटरव्यू चलने वाले हैं, ठीक है। इसमें मैं बताऊं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के 17 पदों पर भर्ती, ठीक है, 18 साल बाद होगी। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ भर्ती आई हैं वो 17 आई हैं, जो कि अभी 18 साल के बाद होने जा रही हैं। इसी के साथ साथ इससे पहले लेक्चरर की 2014 में आई थी, एक लेक्चरर की भर्ती आई थी। सोच लो कंपटीशन कितना हाई हो गया है कि एक लेक्चरर की भर्ती को भी डिनोट करना पड़ रहा है, ठीक है। ये कितना कंपटीशन आई, एक लेक्चरर की भर्ती हुई थी। वर्तमान में विभाग में सिर्फ 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं। 3 शिक्षक कार्यरत हैं इस समय पे। वहां पर समय के चलते शिक्षक रिटायर हो गए हैं और भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 12, एसोसिएट प्रोफेसर के 4 और प्रोफेसर के 1 पद शामिल है, ठीक है। इसमें 4 तो असिस्टेंट प्रोफेसर, 12 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 4 प्रोफेसर के लिए, ठीक है, +4 प्लस 1 और प्रोफेसर के लिए, यानी कि पूरी 17 भर्ती इसमें निकाली गई है 18 साल के बाद। इसके बाद सेंटर ऑफ एनवायरमेंट स्टडी में 5 पदों पर भर्ती होगी। इन्हीं में से 5 पद पे जो भर्ती होगी वो सेंटर ऑफ, ठीक है, तो याद रखिएगा सेंटर एनवायरमेंट स्टडीज के अंदर होगी। इसमें असिस्टेंट और एसोसिएट के 2 अलग अलग प्रोफेसर के पद शामिल हैं, ठीक है। असिस्टेंट के भी और प्रोफेसर के भी, ठीक है। असिस्टेंट एंड एसोसिएट 2 अलग अलग हैं। असिस्टेंट के प्रोफेसर अलग हैं, एसोसिएट के प्रोफेसर अलग हैं। भूगोल के विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए PWD व D और E के 8 और ST वर्ग के 8, ठीक है। तो इसमें SC ST वर्ग के भी मतलब स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट्स को रखा गया। इसी में भी 17 वैकेंसी में भी ST ST के हैं, जिसमें OBC वर्ग जो होता है उसके लिए 24 हैं, ठीक है। तो 24 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो 24 अभ्यर्थियों को इसके लिए 8 दिसंबर को बुलाया गया। कब बुलाया गया? 8 दिसंबर को OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। 16 अभ्यर्थियों को जो बुलाया गया है, ठीक है, वो 7 दिसंबर को बुलाया गया, ठीक है। 16 अभ्यर्थियों को, बाकी अनारक्षित जनरल कैटेगरी की सीट पर 16 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। ओबीसी के 24 अभ्यर्थियों को 8 दिसंबर को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 9 दिसंबर को यानी कि 9 दिसंबर, याद रखिएगा 7 दिसंबर हो गया है, 8 दिसंबर हो गया है, अब बात कर रहे हैं हम 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए EWS के 19 और अनारक्षित वर्ग के 32 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है, ठीक है। यानी कि EWS के 19 और जनरल कैटेगरी के 32 अभ्यर्थी। 10 दिसंबर को सेंटर ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज में प्रोफेसर पद के लिए अनारक्षित की 3 वैकेंसी, ठीक है। एसोसिएटेड पद में अनारक्षित वर्ग में 8, ठीक है, ठीक है। तो अनारक्षित वर्ग में मतलब जो मतलब प्रोफेसर की भर्ती है उसमें 3 और एसोसिएट में टोटल 8, यानी कि प्रोफेसर का जो अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के जो प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट में टोटल कितनी भर्ती है? टोटल 3 है, ठीक है। इसके साथ साथ जो एसोसिएट है उसमें भी 3 और ऐसा प्रोफेसर में 8 भर्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए रखी गई हैं, ठीक है। तो इसे टोटल मिलाकर
ठीक है, तो 9 दिसंबर तक सभी एसटी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 7 से लेकर 9 दिसंबर तक ये सारी वैकेंसियां फुल की जाएंगी। ठीक है, तो 17 टोटल इसमें पोस्ट आई हैं, जिसमें कि ये पोस्ट भी आवंटित है। ठीक है, इनमें से कितने पोस्ट एसटी के लिए और एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए जाएंगे, तो ये वाली पोस्ट भी गाइस याद रखिएगा, ये भी आवंटित कर दी गई है। तो बच्चे बहुत ही बड़ी बात है कि 17 साल के बाद कुछ वैकेंसी इस मतलब विभाग में आई है। तो भूगोल की 17 वर्ष के बाद, 17 नहीं 18 साल, 17 तो वैकेंसी आई है, ठीक है, 18 साल बाद आई है, जिसमें से कि वो भी आपको कैटेगराइज कर दी गई है। जैसे कि मैंने बताया कि 9 दिसंबर, 8 दिसंबर और 7 दिसंबर को किस किस के इंटरव्यू हैं। लास्ट वैकेंसी 2004 में आई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। सो वेल गाइस, ये आपको समझ आ गया होगा। तो मिलूंगी मैं आपके साथ अगले एक सेशन में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ठीक है, और भैया पढ़ते रहो, पेपर पूरी तरीके से जो निकालना है उसको निकाल दो, वरना 17 साल बाद तो 17-18 साल तो बुढ़े हो जाओगे, हो सकता है एज भी निकल जाए, तब वो वैकेंसी भी ना भर पाओ, है ना। तो इस जैसे पेपरों का वेट ना करें कि भैया 18 साल बाद सरकारी नौकरी लेंगे। तो भाई अभी से तैयारी करिए। ये जो वैकेंसी होती है ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वैकेंसी होती है, जो कि बहुत लंबे समय में आती है। सो वेल गाइस, आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अगली क्लास में पर जरूर मिलूंगी। ठीक है, तो अगली बार मैं आपसे जरूर मिलूंगी एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।